राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण के पास किस प्रकार से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को मिला, किसने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। इस विषय में हम सबसे पहले बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं नारायण का ही अवतार थे, या कहें स्वयं साक्षात नारायण ही इस धराधाम पर लीला करने के लिए आए थे, क्योंकि श्री कृष्ण और राम दो ही ऐसे अवतार हैं जो नारायण के पूर्ण अवतार बताए जाते हैं। पूर्ण अवतार का अर्थ यही है कि साक्षात नारायण ही लीला करने के लिए इस धाम पर आए थे, और इसी धाम के कारण सबसे पहले हम नारायण को किस प्रकार से मिला सुदर्शन चक्र, इसके विषय में बात करेंगे। एक समय सृष्टि के आरंभ में जब नारायण ने सृष्टि आरंभ की, और उस समय जब उनके पास कोई दिव्य शस्त्र नहीं था, तब उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी की तपस्या में वे हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या के उपरांत जब शिव जी प्रसन्न हुए और उनकी परीक्षा के लिए आए, तब उन्होंने बहुत ही तरीके से परीक्षा ली। नारायण तपस्या किस प्रकार से करते थे, इस विषय में बात करेंगे। नारायण बार बार 1000 कमलों को लेकर आते थे और उनकी पूजा किया करते थे। स्वयं शिव जी पर चढ़ाया करते थे। शिव जी पर जब चढ़ाते थे, उसके पश्चात वह विसर्जित किया कर देते थे नदियों में। इसके पश्चात हर रोज वह यही कार्य करते थे, और सहस्त्र कमलों को वह बहुत ही दिव्यता के संग शिव जी पर चढ़ाया करते थे। एक दिन एक बार 1 सहस्त्र कमलों में से एक कमल ही छिप गया, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि एक कमल कहाँ छिप गया है, जिसके कारण वह सोचने लगे कि अब मैं एक कमल कहाँ से लेकर आऊँ। तब स्वयं नारायण ने अपना नेत्र निकाल कर नेत्र कमल ही शिव जी पर चढ़ा दिए, और शिव जी वहाँ पर प्रकट हो गए। शिव जी जैसे ही प्रकट हुए कि नारायण ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि सृष्टि के पालन करता आपको प्रणाम करते हैं, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए और दिव्यता के संग एक ऐसा शस्त्र दीजिए जिसके कारण सारी सृष्टि का संतुलन बना रहे। तब श्री शिव जी उन्हें सुदर्शन चक्र देते हैं। यह गाथा हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलती है। तब शिव जी बताते हैं कि तुमने जो नेत्र चढ़ाया है, उसी के कारण आज मैं प्रसन्न हुआ हूँ, और जो कमल तुम्हारा छिपा हुआ है वह मैंने ही छिपाया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। आज से तुम इस कमल नयन को चढ़ा रहे हो, जिसके कारण मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ। सुदर्शन चक्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। श्री नारायण के इशारों पर नाचने वाला सुदर्शन चक्र शिव जी की कृपा से श्री नारायण को मिलता है, और यह गाथा हमें पढ़ने को मिलती है श्री शिव पुराण में। शिव पुराण में श्री नारायण को सुदर्शन चक्र किस प्रकार से देते हैं, इसके विषय में हमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। और इसका साक्ष्य हमें यह भी मिलता है, कलयुग में नैमिषारण्य क्षेत्र में आज भी वह चक्र रखा हुआ है जिसे नारायण ने छोड़ा था, और इसका साक्ष्य साक्षात शिव जी ही दे सकते हैं। और अन्य पुराणों में भी ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत पुराण में तो ऐसा ही वर्णन मिलता है कि जगत के पालन करता स्वयं ही सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इसलिए जब जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का शुरुआत होती है, तब तब वह अपने सुदर्शन चक्र को लेकर प्रकट होते हैं। और यही सुदर्शन चक्र जब पूर्ण अवतार श्री कृष्ण का हुआ, तो वह श्री कृष्ण के साथ ही आया, और श्री कृष्ण को जब भी आवश्यकता हुई तब उन्होंने इसका प्रयोग किया। सुदर्शन चक्र के विषय में और भी बहुत से तथ्य हैं जिसका वर्णन करना इतना संभव नहीं है। सुदर्शन चक्र सभी का दर्शन मार्ग करने वाला भी बन सकता है। सुदर्शन चक्र ने श्री कृष्ण के न जाने कैसे और कितने भक्तों की रक्षा की है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भक्तों में बहुत से प्रधान भक्तों में सबसे पहले तो द्रौपदी जी आती हैं। जिस समय शिशुपाल ने द्रौपदी जी का अपमान किया था, इस सुदर्शन चक्र ने उसका गला काट दिया था, जिसके कारण सुदर्शन चक्र द्रौपदी जी की रक्षा करने में सफल हो पाया। ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जिसका वर्णन सुदर्शन चक्र से ही मिलता है। सुदर्शन चक्र कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पूरी द्वारिका में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ही अपना शस्त्र चुना
बना था। सुदर्शन चक्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और जिसके कारण श्री कृष्ण उसे हमेशा धारण किया करते थे। जब जब उन्हें आवश्यकता होती थी तब वह सुदर्शन चक्र का आह्वान करते थे और सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता था, क्योंकि सभी सुदर्शन चक्र के विषय में जानते हैं। इसी के संग हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।